परमेश्वर का वचन जो हमें हर समय आशीषित करता है। परमेश्वर का वचन, एक वचन को भी अगर हम बार बार पढ़ते रहेंगे तो वही एक वचन हमें कई प्रकार की, कई तरीके से शिक्षाएं देता है, कई प्रकार से हमें बताता है, कई प्रकार से हमें समझाता है कि हाँ, तुमने इस वचन को जो सुना है या तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे लिए कैसे आशीष का कारण बन सकता है। आज हम अपने चौथे भाग में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज के हमारा जो टॉपिक है व्यवहार के ऊपर, स्वभाव के ऊपर, और हमारा विषय है कि हम कैसे अपने स्वभाव से अपने परिवार को तोड़ सकते हैं और कैसे अपने स्वभाव से अपने परिवार को हम जोड़ सकते हैं। इसीलिए आज के सेशन में मैं पास्टर लाल सिंह आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को जय मसीह की। उम्मीद करते हैं कि आज हम फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर कितने बड़े अद्भुत काम करता है और हमारी जिंदगी में हमें बचा करके रखता है, हमें संभाल करके रखता है। प्रियो, हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें आशीष देता है। हम उस महान परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करते हैं जो हमें ठोकर खाने के बाद भी अपने हाथों से संभाल करके रख लेता है। ठोकर लगना तो अवश्य है प्रियो, गिर जाना अवश्य है, लेकिन गिरने के बाद संभालना, ठोकर लगने के बाद नुकसान से बचाना, यह हमारे परमेश्वर के व्यवहार का एक सबसे अच्छा नमूना है। हालेलुया। ऐसे ही आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करे, हमें सिखाए और हमें समझाए। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास आते नजदीक में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर अच्छा समय हमें दिया, अच्छा मौका हमें दिया प्रभु जी कि हम आपके नाम को महिमा और आपके नाम को आदर दे सके मेरे प्रभु जी। हे पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका जो प्रभु आप हमें प्रतिदिन संभालते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, पूरे दिन भर में संभालते हैं और पूरी रात भर संभालते हैं और अपनी दया से हमारी जिंदगी को आशीषित करते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग भी आज इस वचन की आराधना में, इस वचन की सेवकाई में शामिल होने वाले हैं प्रभु, या हो चुके हैं पिता, या प्रभु जी पिता परमेश्वर इस वीडियो बनने के बाद प्रभु, इस वचन को शेयर करने के बाद प्रभु, जितने लोग भी इस वचन को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपका वचन प्रतिदिन मनुष्य के लिए तरोताजा होता है। आपका वचन प्रभु जी, चाहे वो हमने प्रभु 10 साल पहले क्यों ना सुना हो, यदि हम आज फिर दोबारा से उस वचन को सुनते हैं तो हमारे लिए ढेर सारी आशीषों का कारण बनता है, क्योंकि आपका वचन कभी ना तो पुराना होता है बल्कि और ज्यादा नए तरीके से प्रभु हमारी जिंदगी में बदलाव लेकर के आता है प्रभु जी। हे पिता, जितने लोग भी प्रभु इस वीडियो को देखें, जितने लोग भी पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुने, हे परमेश्वर, इन सबों के जीवन में तेरा सामर्थ्य आत्मा अद्भुत तरीके से काम करे प्रभु। आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुए, स्पर्श करे, आशीषित करे प्रभु, और अपने लहू के द्वारा इन्हें ब्लेस करे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे दया के धनी और शांति के राजकुमार प्रभु, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके छू लीजिए। जितने भी रोगी दुखी बीमार हैं वो सब के सब यीशु मसीह के नाम से भले चंगे हो जाएं प्रभु। तेरा आत्मा उन्हें छुए, तेरा सामर्थ उन्हें छुए पिता परमेश्वर। आगे का समय पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अगुवाई करना, आत्मा के अनुसार चलाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को जानेंगे, कुछ मेन बातों को जानेंगे, कुछ रहस्यमय बातों को जानेंगे और सीखेंगे, समझेंगे कि प्रभु कैसे हमें आशीष देता है। प्रियो, वचन में परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से बताता है, लिखा है प्रभु के वचन में कि जब हमारा व्यवहार
परमेश्वर के जैसा हो जाता है, हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो जाता है, तब परमेश्वर और भी अद्भुत तरीके से हमारी जिंदगी में काम करता है। और ये मैं नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है। प्रियो, एक बात मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि हम गलतियां बहुत सारी करते हैं और हमारे अपनी गलतियों की वजह से, हमारे अपने बुरे व्यवहार की वजह से हमारे परिवार टूट जाते हैं, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर ही है जो ऐसे समय पर भी हमारे साथ खड़ा होकर के हमें पूरी तरीके से फिर दोबारा से उन सारी चीजों को जो टूट चुकी है, बिखर चुकी हैं, उनको दोबारा से फिर समेटने के लिए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता और हमारी मदद करता है। परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि हम जैसे भी हैं, हम जो भी हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, चाहे कोई मजदूरी करने वाले मजदूर हैं, या हम पुलिस में हैं, या हम राजमिस्त्री हैं, ए टू जेड हम कुछ भी हैं, हमारा जो काम है, हमारा जो अपना काम है, वो काम हमारे व्यवहार को दर्शाता है, हमारे व्यवहार को दर्शाता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर को अक्सर लोग ईश्वर का दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, एक ऐसे बड़े व्यक्ति का दर्जा देते हैं जो सच में परमेश्वर के बाद किसी इंसान को बचाने की ताकत रखता है। एक राजमिस्त्री जो घर का निर्माण करता है, एक पुलिस वाला जो प्रतिदिन अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ में निभाने के बाद में भी कितने प्रकार के दुखों और ताड़नाओं का सामना करता है। तो हमारा जो काम है, उस काम में हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए प्रियो कि हमारे उस व्यवहार को देख करके लोग सच में कहें कि ये व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपने फर्ज के प्रति बिल्कुल सच्चा और ईमानदार है। हमारा व्यवहार इतना जबरदस्त तरीके से अच्छा होना चाहिए कि लोग सच में कह सके कि कितना प्रभु का अच्छा जन है। परमेश्वर का वचन कहता है। तो इस तरीके का व्यवहार हम अभी पिछले तीन भाग में हम इस बात को देख चुके थे, 3 वीडियो में हम इस बात को देख चुके थे। पतरस के जीवन में देखा हमने, फिलिपियों की कलीसिया में हमने देखा, जाना कि किस तरीके से हमारा व्यवहार बदलना चाहिए और कैसे पतरस ने अपने आप को बदला। ऐसे ही प्रियो आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, समझेंगे कि स्वभाव बनता कैसे है, स्वभाव हमारा बनता कैसे है, व्यवहार हमारा बनता कैसे है। हम बहुत सारी चीजों को सोचते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा व्यवहार बनना चाहिए और बनेगा कहां से? ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मेरे साथ निकालेंगे यहोशू की पुस्तक और उसका हम एक अध्याय निकालेंगे। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय, और यहां पे हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि स्वभाव बनता कैसे है। स्वभाव को बनने के लिए प्रियो, यह स्वभाव को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा काम करने दें। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 7 और 8 वचन में क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़कर के सुनाना चाहूंगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। समझ रहे हैं आप इस वचन को जो आपने सुना है? व्यवहार बनता कैसे है? व्यवहार बनता है परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने से। व्यवहार बनता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से। व्यवहार बनता है परमेश्वर ने जो अपने सेवकों को नियुक्त किया है उनकी आज्ञाओं का पालन करने से। पौलुस के बाद, पौलुस के
जीवन को अगर हम देखते हैं तो पौलुस किस तरीके से अपने रोमी साम्राज्य के प्रति वफादार था, ईमानदार था। जब उसने यीशु मसीह के लोगों को परेशान करना शुरू किया तब उसका जीवन कैसा था, और जब वो यीशु मसीह के साथ आ गया तब उसका जीवन कैसा था। दोनों चीजों को हम देखते हैं। उसी प्रकार से यहोशू मूसा के साथ में रहा। परमेश्वर जानता था कि मूसा ने जैसे मेरी आज्ञाओं का पालन किया, ऐसे ही यहोशू ने मूसा की सारी आज्ञाओं का पालन किया था। मूसा हर समय यहोशू को अपने साथ में रख करके बहुत सारी बातें सिखाता था, समझाता था, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से यहोशू के जीवन में डालता था, यहोशू के जीवन में देता था, और उसे बार बार ये सिखाता था कि तुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए लिखा है, परमेश्वर ने मूसा की मृत्यु के बाद, उसकी मौत होने के बाद, क्यों परमेश्वर ने यहोशू को चुना? इसीलिए चुना क्योंकि यहोशू का व्यवहार परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा था, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि यहोशू जो जिस काम को भी करता है ईमानदारी के साथ करता है, और वो कभी भी अपने काम के प्रति गद्दारी नहीं करता है, वो कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, उसने कभी भी मूसा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, उसने कभी भी मेरी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा की मौत के बाद यहोशू को चुना और उससे ये बात कही, इतना हो कि तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। परमेश्वर ने उससे कहा कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, और जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसके अनुसार करने की चौकसी कर, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना तो बाएं मुड़ना, तब ऐसे करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। आप जानते समझते हैं इस वचन को। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दी है, परमेश्वर ने जो हमें व्यवस्था दी है, परमेश्वर ने जो हमें अपने नियम दिए हैं, यदि हम उसके अनुसार चलेंगे तो आप बताइए मुझे व्यवहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? व्यवहार बनेगा कि नहीं बनेगा? व्यवस्था का पालन करने से, आज्ञाओं का पालन करने से, मसीह के अनुसार चलने से व्यवहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मैं समझता हूं व्यवहार जरूर बदलेगा। लोग इस बात से जानना आपको शुरू कर देंगे कि ये व्यक्ति हमेशा दुआबंदगी में रहता है, ये व्यक्ति कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, ये व्यक्ति कभी भी किसी को बुरा नहीं देखता, ये व्यक्ति कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलता है। आपका व्यवहार बाइबल के अनुसार हो जाएगा, मसीह की व्यवस्था के अनुसार हो जाएगा, और आपका स्वभाव परमेश्वर की तरह हो जाएगा। हालेलुया। सोचिए कितनी अच्छी वो जगह होगी, कितनी अच्छी वो बात होगी जब आप हजारों के बीच में खड़े हो और लोग आपके अच्छे व्यवहार का परिचय, आपका नाम लेकर के आपको दे। सोचिए कितना अच्छा समय वो होगा कि लोग आपका नाम लें और कहें कि इस व्यक्ति का व्यवहार, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति ना किसी से झगड़ा करता है, ना किसी से लड़ाई करता है, ना किसी के साथ मारपीट करता है। आज्ञा का पालन करने से हमारा स्वभाव बनता है, और बनता तभी है जब हम ना तो दाहिने मुड़े और ना तो हम बाएं मुड़े, बल्कि डायरेक्ट अपने परमेश्वर को देखते हुए अपने परमेश्वर के साथ चलते रहे। क्योंकि आगे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात में भी दिन में भी हमेशा ध्यान दिए रहना। सोचिए जब एक डॉक्टर अपने डॉक्टर की पढ़ाई करता है तो उसे पूरा पूरा समय अपने डॉक्टर की पढ़ाई में देना पड़ता है। जब एक वकील अपनी वकालत को सीखता है तो उसे अपनी पूरी वकालत में समय देना पड़ता है, तब जाकर के एक डॉक्टर बनता है, तब जाकर के एक वकील बनता है, तब जाकर के एक पुलिस वाला बनता है, तब जाकर के एक राजमिस्त्री बनता है। अगर आप व्यवस्था के अनुसार चलते रहेंगे, रात में भी दिन में भी उसी में ध्यान दिए रहेंगे, उसी में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, सोचिए आपका महान परमेश्वर आपके व्यवहार को लोगों के सामने कैसा प्रकट करेगा। उस तरीके से परमेश्वर आपको बोलना शुरू कर देगा प्रियो, जैसे परमेश्वर ने
यहोवा पिता परमेश्वर ने शैतान से कहा था कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? अय्यूब को देखा? उसके व्यवहार का परिचय कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। और दूसरी बात, शैतान भी उसके व्यवहार का परिचय दे रहा है कि उससे ज्यादा खरा इंसान तो पृथ्वी में कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसे ही अपने व्यवहार को अगर बनाना है, अपने व्यवहार को बना करके अपने परिवार को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने समाज को जोड़ना है, अपने यार दोस्तों को जोड़ना है, अपनी कलीसिया को जोड़ना है, अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है, तो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए और व्यवस्था के अनुसार सीधा चलते हुए परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर समेट लीजिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो पवित्र वचन आपने हमें दिया प्रभु, हमें ना तो दाहिने मुड़ने की जरूरत है, ना हमें बाएं मुड़ने की जरूरत है, हमें सिर्फ और सिर्फ मसीह आपको देख करके आपके अनुसार चलने की जरूरत है प्रभु। जब हम आपकी व्यवस्था को अपने हृदय में ले लेते हैं, अपने चित्त में तेरे वचन को संभाल लेते हैं प्रभु, समेट लेते हैं, तो हमारा व्यवहार ऐसा बनता चला जाता है कि लोग कहेंगे ये सच में प्रभु यीशु मसीह के जैसा चलता है। आमीन। परमेश्वर मेरे इन सभी भाइयों को, मेरे इन सभी बहनों को, मेरे इन सभी प्रिय बुजुर्गों को, मेरे इन सभी प्रिय बच्चों को, जो प्रभु जिन्होंने आज इस संदेश को सुना है, इस वीडियो को देखा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इन्हें आशीषित करता हूँ पिता, और इनके ऊपर अच्छे व्यवहार की घोषणा करता हूँ प्रभु। ऐ हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे सहायक, आप इसी वक्त छू लीजिए और अपने लोगों को आशीष दीजिए प्रभु। इनकी बीमारियां, इनकी परेशानियां, इनकी कमी कमजोरी यीशु मसीह के नाम से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु। तेरा सामर्थ्य इनकी जिंदगी में अद्भुत तरीके से काम करने का है प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने सच में हमारी विनती और हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। हे पिता, सभी बीमारों पर तेरा सामर्थ्य काम करे। जितने लोग भी प्रभु हमें पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रार्थना निवेदन भेजते हैं प्रभु, उन सबों को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन सबों पर तेरी दया दृष्टि और तेरी अनुग्रह बना रहे प्रभु। आज के दिन में सबों को संभालना, आशीष और बरकत देना, मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। एक बार फिर से मैं आप सबों का हमारे YouTube चैनल जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सहयोग से हम और भी ज्यादा परमेश्वर की अधीनता में, हम एक दूसरे के साथ में परमेश्वर की अधीनता में चल सके और परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे, और हम कल दोबारा से फिर अपने नए सेशन में अपने कल हम